दोस्तों 2012-13 में एक योजना लागू हुई थी किसानों के लिए, ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना। इसमें किसान को एक फसल के लिए एक निश्चित राशि दी जाती थी बिना किसी ब्याज पर, और जब वो फसल निकाल लेता था उसके बाद वो पैसे उसे भरने होते थे। जो पैसे उसने उठाए हैं वही पैसे भरने होते थे, कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं होता था। अब इसमें फायदा क्या मिल रहा था कि अगर किसान ने फसली ऋण उठाया है और उसके बाद अगर अकाल की स्थिति आ गई है तो किसान को कई बार वो पैसे भरने भी नहीं पड़ते थे, यानी कि सरकार की तरफ से वो पैसे माफ कर दिए जाते थे, वो ऋण माफ कर दिया जाता था। तो इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा था। अब बजट भाषण में भी इस योजना की बात की गई, कहा गया कि अब किसानों को बड़े लेवल पर ऋण दिया जाएगा उनकी फसल के लिए बिना किसी ब्याज पर। और अब इसकी न्यूज आना भी शुरू हो गई है कि 1 अप्रैल से ये ऋण मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन किसान ये ऋण ले सकते हैं और ये ऋण आपको कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से किसानों को ऋण मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बिना किसी ब्याज पर किसान कर्जा ले सकेंगे। और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि फायदा यही रहता है कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो ये ऋण माफ भी हो जाते हैं, आपको एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं होती, या फिर कई बार 50% भरना पड़ता है, 30% भरना पड़ता है। तो इससे किसानों को काफी फायदा हो जाता है। अगर किसानों की फसल खराब हो जाती है तो किसानों को इस ऋण से कुछ राहत मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने जो फसल के लिए ऋण उठाया है उसमें से कुछ राशि उनकी माफ हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऋण सहकारी बैंकों द्वारा मिलता है, नॉर्मल बैंक से आप ये ऋण नहीं ले सकते। सहकारी जैसे सोसाइटी बैंक है उसमें ये ऋण दिए जाते हैं। तो अगर आपका अकाउंट सोसाइटी बैंक में नहीं है तो आप आज ही जाकर सोसाइटी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अकाउंट तो उसमें हर कोई ओपन करवा सकता है, जिसके नाम जमीन नहीं है वो भी वहां पर जाकर अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन ऋण उसी को मिलेगा जिसके नाम से जमीन है। तो अगर आपके नाम से जमीन है तो आप वहां जाकर अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसके बाद आपको ऋण मिल जाएगा। अब बैंक की तरफ से आपको जो भी ऋण दिया जाएगा उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसमें आपको वो भरना होगा और उस पर आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि जो नए अकाउंट होते हैं उनकी अलग राशि होती है ऋण की, और जो पुराने अकाउंट है उनकी राशि अलग होती है ऋण की। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जमीन ज्यादा है तो हमें ऋण भी ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बैंक के पुराने कस्टमर हो, आपने पहले से अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आपको ज्यादा ऋण मिलेगा अगर आप टाइम टू टाइम वो भर रहे हो। तो अगर आप टाइम टू टाइम नहीं भरते हो तो आगे अगले साल आपको ऋण लेने में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ जो नए अकाउंट होते हैं उन्हें कम ऋण मिलता है पुराने अकाउंट के कंपेरिजन में। अगर आपका नया अकाउंट है और आपको जो ऋण के लिए राशि मिल रही है, कर्जे पे आपको जो राशि मिल रही है, वो अगर आप टाइम टू टाइम भरते हो तो आपकी ये लिमिट बढ़ा दी जाती है और धीरे धीरे आपको अधिक पैसा मिलने लगता है। अगर आप टाइम टू टाइम भरते हो तो, अगर आप नहीं भरते हो तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसी के साथ वहां पर आपकी जो राशि है उसमें भी कटौती की जा सकती है। तो अगर आप किसान हो और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपको आज ही अपने नजदीकी सहकारी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। उसके बाद आप वहां पर जब बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ऋण मिलेगा और कब तक आपको ऋण मिल जाएगा। इसी के साथ बाकी सभी डिटेल वहां पर आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको ऋण की जरूरत हो ना हो, आपको ये अकाउंट जरूर ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त आप ये ऋण उठा सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास अकाउंट ही नहीं है, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको ये ऋण नहीं मिलेगा। तो आपको अकाउंट जरूर ओपन करवाना चाहिए, बिना किसी ब्याज पर आपको पैसा मिल रहा है तो आप वो पैसा ले लीजिए और टाइम पर वो पैसा भर दीजिए। तो ये अब योजना बड़ा रूप लेने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से ये ऋण मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने नजदीकी सहकारी बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए